नमस्कार दोस्तों, पीवी रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, इस देश ने 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करते हेतु नया कानून पारित किया है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी चीन। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तुर्की, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है? इस देश ने 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है। तो तुर्की 15 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के सोशल मीडिया तक सीमित करने के लिए कानून पारित किया है। 15 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? आगे कह रहा है, इस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी जी, ऑप्शन सी अनिल चौहान, ऑप्शन डी हरि कुमार। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उपेंद्र द्विवेदी जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, इस भारतीयों के यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। तो यूएस उपेंद्र द्विवेदी जी को किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, किस हाल ही में किसे होलोसीन युग में एक जीवाश्म स्थल खोजा गया है? बताइए कहाँ खोजा गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में खोजा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या करा? होलासी युग के संबंधित जीवाश्म स्थल तमिलनाडु में खोजा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? आगे करा, देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए पीजीए चंडीगढ़, ऑप्शन बी एम्स दिल्ली, ऑप्शन सी जिम पेर पुदुचेरी और ऑप्शन डी मेदांता गुरुग्राम। बताइए कहाँ शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्स दिल्ली में शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है, देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ पहुंचा गया? देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम एम्स दिल्ली में शुरू किया गया है। चलिए आगे कर रहा है, लगातार 5 बार एटीपी स्मार्ट 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी अल्कराज कार्को अल्कराज, ऑप्शन डी जैनिक सिनर, ऑप्शन डी दानिल मालदेव। बताइए कौन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैक सिनर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर लगातार 5 एटीपी मास्टर 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। जेनिक सिनर लगातार 5 एटीपी मास्टर 100 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिसे भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, वो कहाँ है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जयपुर। बताइए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पड़ेगा? यूपी, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है, आगे कह रहा है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसमें भारत का 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, वह शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का 99 रामसर स्थल नामित किया गया है। चलिए आगे क्या कह रहा है? इस देश में धूम्रपान मुक्त मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया गया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी जापान। बताइए कहाँ होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है,
किस देश में धूम्रपान की मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया गया है? तो इंग्लैंड में ये कानून पारित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है चर्चा में रही R-30 सेम मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। बताइए किस देश द्वारा विकसित किया गया? R-37 मिसाइल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी रूस। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा RMI मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो रूस द्वारा विकसित किया गया है। RM की लंबी दूरी और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल इसने रूस ने विकसित किया है। यूके में आयोजित जलवायु नेता सम्मेलन गोल्डन ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सतीश कुमार, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी सुजीता नारायण। बताइए किन्हें सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतीश कुमार हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा यूके में आयोजित 20 जलवायु नेता सम्मेलन ग्लोबल ग्रीन आइकॉन किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ग्लोबल सम्मान सतीश कुमार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा भारत का 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन ए विदित गुजराती, ऑप्शन बी आर परेगनम, ऑप्शन डी सी डी गुरुगेश और ऑप्शन डी अरुण घोष। बताइए कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्नब घोष हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 95वां भारत के ग्रैंड मास्टर बने अर्नब घोष। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है भारत किस देश के साथ रोसेल समझौता लागू करने वाला है? तो रोसेल का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे रोसेल का फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एंटी एंटी क्या बोलते हैं उसको, एंटीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है। ये कहाँ ऑप्शन है? रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। बताइए कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बताइए कमेंट में कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? भारत ने किस देश के साथ रोसेल यानी समझौता किया? या भारत और रूस के बीच रोसेल समझौता किया गया। इन दोनों के बीच लॉजिस्टिक सहयोग से जुड़ाव है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 में किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर एम दास, ऑप्शन बी CH श्रीनिवास राव, ऑप्शन डी सी डॉक्टर PK मिश्रा, ऑप्शन डी लाल रथ। बताइए किन्हें सम्मानित किया गया? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव को सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? आगे करा 2000 प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 में डॉक्टर CH श्रीनिवासन को प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? आगे करा संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला रेगुलेट संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा और ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी लद्दाख। बताइए कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा डी लद्दाख में शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे क्या करें? संस्कृति विरासत सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोलियम संरक्षण पार्क शुरू किया गया लद्दाख में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सृष्टि शीतल सेन, ऑप्शन बी मानस बनारसी, ऑप्शन बी सिनी शेट्टी, ऑप्शन डी हरनाथ सिंह। बताइए किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सृष्टि शीतल सेल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? मिस इंडिया 2026 का खिताब जीतने वाले
खिताब जीतने वाले सृष्टि सेतल ने जीता है। चलिए आगे क्या करा, आगे करा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। बताइए कहाँ शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, केनवा बेतवा नदी जोड़ो परियोजना चिंतन आंदोलन मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, टाइम सॉ मोस्ट की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी स्मृति कपूर और ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। बताइए किन्हें शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्मृति कपूर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, यह अभिनेता कपूर को शामिल किया गया है स्मृति कपूर। इसमें इसमें पहले से सामने से सुंदर पिचाई डोनाल्ड ट्रंप ये पुरस्कार से सम्मानित पहले हो चुके हैं। स्क्वाड लीडर मनीषा पीढ़ी किस राज्य के राज्यपाल पहली महिला एडीसी बन गई है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम। चलिए देखते हैं क्या करा आगे, स्क्वाड लीडर मनीष पीढ़ी पार्टी मिजोरम के राज्यपाल पहली महिला एडीसी बनी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा विजेंडन क्रिकेट अलमैन पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किन्हें दिया गया? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी दीपा सिफाली बना। बताइए किन्हें मिला? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीप्ति शर्मा जी को मिला है। चलिए आगे क्या करा, आगे करा डिजेवन क्रिकेट अलमैन पुरस्कार 2026 लीडिंग वुमेन ऑफ क्रिकेट ऑफ अवार्ड 2026 में दीप्ति शर्मा जी को दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा परिसीन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता 543 से बढ़ाकर कितनी करने की प्रस्ताव किया गया? ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 850, ऑप्शन सी 550 और ऑप्शन डी 625। बताइए कितना करने की घोषणा किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 550। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा परिसीन विधेयक 2026 में लोकसभा के सदस्यों को 543 से बढ़ाकर 500 850 के करने की प्रस्तावना बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन है? ऑप्शन ए आईएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन सी आईएनएस ध्रुव और ऑप्शन डी आईएनएस ममगांव। बताओ कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईएनएस ध्रुव हो जाएगा। आईएनएस ध्रुव यह टैंक रोधी मिसाइल है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आईएनएस ध्रुव विशेष मिसाइल या ट्रैकिंग और समुद्री की निगरानी करता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा साइप्रस में आयोजित वीमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए केरनू हेम्पी, ऑप्शन बी तान्या सचदेव, ऑप्शन सी हरिका द्वापाली, ऑप्शन डी आर वैशाली। बताइए किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर वैशाली ने जीता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, सरप्राइज आयोजित वीमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब वीमेंस टूर्नामेंट 2026 आर वैशाली ने जीता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तेलंगाना। बताइए कहाँ शुरू गया? क्वेश्चन नंबर 22 का
क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जी गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्नाटक में किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, ऑप्शन ए 50वीं, ऑप्शन बी 55वीं, ऑप्शन सी 59वीं और ऑप्शन डी 60वीं। बताइए कौन सा तिथि मनाया गया है क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 59वीं मनाई गई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वित्त वर्ष 2026 के भारत का शीर्षक व्यापारी भागीदारी कौन बना है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। बताइए कौन सा देश बना है क्वेश्चन नंबर 24 का, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन बना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा 2026 ने चीन भारत की सबसे शीर्ष व्यापारी भागीदार बना है। आगे करा 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 80वां, ऑप्शन सी 75वां, 70वां और ऑप्शन डी 69वां। बताइए कौन सा तिथि मनाया है क्वेश्चन नंबर 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 69वां तिथि दिवस स्थापना दिवस मनाया है। करा 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए सुजाता जैन, ऑप्शन बी किरण मजूमदार, ऑप्शन सी अनीता चौधरी, ऑप्शन डी मेघा पाटकर। बताइए किन्हें सम्मानित किया गया है क्वेश्चन नंबर 26 का, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनीता चौधरी जी को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, आगे करा WWF राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, देश व्यापारी यानी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजना किस मंत्रालय द्वारा किया गया, क्वेश्चन नंबर ए आयुष्मान और खेल मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी महिलाओं और बालिका विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। बताइए किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युवा मामला और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, आगे करा नारी शक्ति युवा संसद योजना युवा मामलाएं खेल मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, आगे करा जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी लद्दाख। बताइए कहाँ शुरू किया गया है क्वेश्चन नंबर 28 का, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख में शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा जल सुरक्षा हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, तो जल सुरक्षा हिम सरोवर प्रोजेक्ट लद्दाख में लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्या करा क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए विजन ट्रॉफी प्रदान की गई है, ऑप्शन ए विराट कोहली को, ऑप्शन बी रोहित शर्मा को, ऑप्शन सी शुभम गिल को, ऑप्शन डी SSB जसपाल को। बताइए किन्हें दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 29 का सी हो जाएगा, शुभमन गिल को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन करा क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए विजन ट्रॉफी शुभमन गिल को प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें, 14 अप्रैल 2026 को BR अम्बेडकर जी को जयंती मनाई गई है, कौन सा जयंती था, ऑप्शन ए 130वां, ऑप्शन बी 140वीं, ऑप्शन सी 134वीं और ऑप्शन डी 135वीं। बताइए कौन सी जयंती था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था।
और इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हो गया था। कह रहे बी आर अम्बेडकर जी को 14 अप्रैल 2026 को 135वीं जयंती मनाई गई है। ये पहले कानून मंत्री थे। इनका एक पुस्तक है क्षुद्र जो 1946 में लिखा गया। इनका मृत्यु 1956 में, 10 साल पहले। इनका एक नारा है जय जय भीम का नारा किसने दिया? तो बाबू हरदास और एल एन लक्ष्मण नागरेल ने दिए थे। कब? 1935 में दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? सुनाल कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड की, ऑप्शन सी ब्रिटेन की, ऑप्शन डी कनाडा की। बताइए किस देश की बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को बनी है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा सुशासन कोयल ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। कह रहा हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी उड़ीसा। बताइए कौन सा राज्य हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। कह रहा हाल ही में दिए गए प्रश्न के अनुसार नक्सल मुक्त राज्य हाल ही में घोषित किया गया तेलंगाना को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा भारतीय सेना की किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख और ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन सी डी सिक्किम। बताइए किस राज्य में किया गया है सीमा रेडियो लॉन्च? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। भारतीय सेना सिक्किम में रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। कह रहा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 7वां संयुक्त अभ्यास का नाम क्या था? ऑप्शन ए खंजर, ऑप्शन बी सूर्य किरण, ऑप्शन सी दस्तलिक, ऑप्शन डी मित्र शक्ति। बताइए क्या था क्वेश्चन नंबर 34 का? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दस्तलिक था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 7वां संयुक्त अभ्यास दस्तलिक था। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा? उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए किस राज्य में लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा? कृषि उन्नत मेला 2026 मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। एशिया एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 विश्वनाथ सुरेंद्र को कौन सा पदक मिला? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए कौन से पदक जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का, तो ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक जीते हैं विश्वनाथ सुरेंद्र जी। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा? एशिया के मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में सुरेंद्र विश्वनाथ ने स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा? आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले युवा खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी संजू सैमसन, ऑप्शन सी शुभम गिल, ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़। बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शुभम गिल युवा खिलाड़ी 4000 रन बनाने वाले हैं। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो अभी गुजरात टाइटल के कप्तान भी हैं, शुभमन गिल। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी इनमें कोई नहीं, ऑप्शन डी रजत। बताइए कौन से पदक जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजत पदक जीते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा बैडमिंटन में एशिया चैंपियनशिप आयुष शेट्टी कौन से पदक जीते हैं? ऑप्शन ए ऑप्शन बी हो जाएगा, रजत पदक जीते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी परिस्थिति मनाई गई है? दिन 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 2026 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है?
क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा है 100वीं, या ऑप्शन बी कह रहा है 105वीं, ऑप्शन सी कह रहा है 107वीं और ऑप्शन डी कह रहा है 110वीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 107वीं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड 170वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए आगे क्या करा, आगे देख लेते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 में किन्हें चुना गया? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन जी को, ऑप्शन बी ए आर रहमान को, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी को और ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी को। बताइए किन्हें चुना गया है क्वेश्चन नंबर 40 का? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। चलिए आगे क्या करा, दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी को चुना गया है। चलिए आगे कहता है आशा आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2012। बताइए किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2008 में सम्मानित किया गया आशा भोसले को पद्म विभूषण से। चलिए आगे क्या करा, आशा भोसले को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा, आगे करा भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? ऑप्शन ए मुंद्रा बंदरगाह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। बताइए कौन सा बना है क्वेश्चन नंबर 42 का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंद्रा बंदरगाह। चलिए आगे चलते हैं क्या करें, मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटो निर्यातक केंद्र है। चलिए आगे चलते हैं आगे। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 150वीं, ऑप्शन बी 200वीं, ऑप्शन सी 199वीं और ऑप्शन डी 190। बताइए कौन सी जन्म तिथि मनाई गई है? तो इनका जन्म तिथि बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200वीं। इनका ये सत्य शोधन समाज की स्थापना 24 दिसंबर 1873 ईस्वी को पुणे ने किए थे। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जिनकी प्रकाशन 1873 ईस्वी में किए थे। इनका मिलता है रिलेटेड, इनका मृत्यु हो गया था 28 नवंबर 1890 ईस्वी को। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की 200वीं जयंती मनाई गई है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी सेल्स, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी श्रीलंका। बताइए कहाँ किया गया 9वां? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ मॉरिशस में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीसी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी ओम बिरला। बताइए किन्हीं द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीसी राधाकृष्णन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, संविधान नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में पीसी राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया। चलिए आगे क्या कहता है, T20 में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? ऑप्शन ए एलिस पेरी, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी नेट साइबर और ऑप्शन डी लौड़ा क्रोट्सो। बताइए कौन बने? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लारो क्राट्सो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा, T20 में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहले महिला क्रिकेटर लारो क्राट्स बनी है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा, गगनयान मिशन का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन बी चांदीपुर में, ऑप्शन सी पोखरण में और ऑप्शन डी तिरुपुरम में। बताइए कहाँ से किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, गगनयान मिशन एयर ड्रॉप टेस्ट श्रीहरिकोटा में किया जाएगा। आगे चलते हैं आगे क्या करा,
रन संवादक 2026 में क्रिएट सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। बताइए कहाँ शुरू किया गया है रन संपादक 2026? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में। दोस्तों अभी तक मेरा प्रीवियस रेलवे एग्जाम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और पीडीएफ चाहिए तो मेरा प्रीवियस रेलवे एग्जाम 2026 टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रन सेवा क्रिएट सेमिनार बेंगलुरु में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करें। आगे करें किस देश में 2028 में कॉप 33 शिखर सम्मेलन से अपना नाम वापस ले लिया? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी चीन। बताइए कॉप 30 से कौन सा देश नाम वापस ले लिया है? तो ऑप्शन ए मेजबानी करने से भारत वापस मेजबानी करने से नाम ले लिया। चलिए आगे देखते हैं क्या रहा। 2028 में कॉप 37 शिखर सम्मेलन भारत ने नाम वापस ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे दुनिया का पहला कमिश्नर 6 HD इंटरनेशनल नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। बताइए कौन सा ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 50 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों इतना मेहनत लगा क्वेश्चन को बनाने में, आपको 1% वीडियो मेरा अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करें, एक कमेंट कर दें और ये जरूर बताइए 50 में आपको कितना सही हुआ। दुनिया का पहला कमिश्नर 6G इंटरनेट संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।